तो आज आप लोगों का दिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चों का ये टेस्ट पास हुआ, और बहुत बहुत बधाई हो भाई साथियों। और एक टीचर को इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होती जब उसका स्टूडेंट आगे बढ़े, तरक्की करे। इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। और शायद टीचिंग प्रोफेशन में हम आए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की। और आप लोग जिस तरह से हमें मैसेज करते हैं और कर देते हैं कि सर आप लोगों के कारण नहीं भाई, हमारा काम मार्गदर्शन का है, करते हैं, लेकिन आप लोगों की मेहनत ही काम करती है असल में तो। और मेहनत करो। आज के टाइम पे क्या है, एक स्टूडेंट हैं तो बैग तो बहुत उठाए हैं, लेकिन एक स्टूडेंट मिलना एक टीचर को वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी आज के टाइम में। तो हमें इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, उसके लिए हम परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस परिवार को बढ़ाने के लिए। और साथियों, मान लीजिए जिस इस एग्जाम में सबने कोशिश की, हो सकता है कोई बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से भाई जिसका नहीं हो पाया, तो हताश ना मत हो। अब फेलियर को देखने के दो ही हैं, एक तो हम हताश होते रहें, पछताते रहें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब हो चुका। बस अपने आप को जांचिए कि क्या छोटी मोटी कमियां रही और उनको ठीक करने का इरादा कर लीजिए। अब उसके बाद पछतावे नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अब फेलियर को देखने के 2 ही रास्ते, एक तो मूड ऑफ रखें और उदास से रहें, एक है कि फेलियर का भी मजा लीजिए, है ना। बस देख लिया कि दिक्कत कहाँ रही, उसको ठीक करना आगे चल के। अब ये नहीं कि हमेशा हम उदास रहते रहें। और साथियों भी अभी भी तो मैं मेरा एग्जांपल दूं, मान लीजिए एकेडमी को 1-1.5 महीना ही हुआ था जब ओपन हुई थी, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई थी और लाखों का घाटा एकदम से गया था। अब उसको एक तो देखते रहे कि उदास होते रहे, भाई ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल ऐसे रहें कि टूटे टूटे है कि अपने पास जो आदमी बैठा उसको भी परेशानी हो, नहीं, ऐसे हैंडल नहीं हुआ भाई। एक धूप है, जहां छांव हो वहां धूप भी है, धूप है वहां छांव भी आनी है, सारी चीजें ठीक होनी है। अपने हौसले पे कायम रखें, अपनी क्षमता पे कॉन्फिडेंस रखें, अपना आपका सब अच्छा होता है। और लाइन से जुड़े रहिए। देखिए मान लीजिए अब फेलियर आ गई हो तो इस लाइन से हट जाओगे तो फिर तो समस्या देगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस लाइन में हमें एक बार फेलियर मिल गई और उस लाइन में हम बने रहते हैं तो आपको इससे अच्छी पोस्ट मिलती है। ये मेरा आप यकीन कीजिएगा, कुछ दिनों के लिए इससे अच्छा आपको मिलता है और मिलेगा। और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखना, सब कुछ अच्छा होगा, सबको कामयाबी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेंगी भाई, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। और जो बच्चे साथियों अब कांस्टेबल में पास हो गए हैं, उनको यही नहीं रुकना, उनको और आगे बढ़ना है। आप ये पास कर सकते तो और ऊपर जा सकते हो, ठीक है ना। कोई डीसी एसपी इनके भी सोच रहा है तो हम कांस्टेबल तक क्यों अटके। आप आगे बढ़िएगा और बढ़ सकते हो, आप में हिम्मत है, सब कुछ कर सकते हो। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप सबके हौसलों को पंख लग जाएं और आप आसमान की ऊंचाइयों को छू जाओ। धन्यवाद साथियों। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नोबल टीम का, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर इस अंजाम तक पहुंचाया। और आगे भी हम नरवाना क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, सभी मिलकर। साथियों थोड़ी बहुत परेशानी आती है, सब मिलकर उसको दूर करेंगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसके लिए बच्चे दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां जाकर पीजी वगैरह लेते हैं, इससे पढ़ाई से ज्यादा और चीजों में खर्चा होता है, और माहौल यही बना सकें। और ये आप सबके सपोर्ट के कारण ही हो सकता है। हम सब मिलकर काम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक गोल्डन टीम भगवान को देने के लिए, परमात्मा को मैं धन्यवाद देता हूं कि मान सर, शिव सर, अनीता मैडम, बलजीत सर, रोहित सर, प्रिया मैडम, भाई लॉकडाउन में परमात्मा ने बड़ा अच्छा रीजनिंग का टीचर दे दिया हमें। नीलम मैडम और अपनी मैनेजर साहब नीलम भाई, इनके बेकार भी हम कुछ नहीं है। प्रीति मैडम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सहारा बन के चलते हैं साथियों। बहुत ऊपर उतार चढ़ाव आई, इस टीम ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। मैं इनसे शुक्रगुजार हूं इनका, और मैं इनसे आशा रखूंगा कि ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो साथियों अब मान सर आए। दोस्तों नमस्कार, एमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक भी खड़ा आप फिलहाल मौजूद हाँ नोबल अकेडमी, चूँकि मैं अंदर जो नरवाना में है, तो हमारे जो हरियाणा पुलिस या कमांडो का पेपर था उन बच्चों ने क्लियर किया है, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे साथ सुनील सर जी हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। आज सर नमस्कार। नमस्ते सर। कांग्रेचुलेसन सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर अपने जिस प्रकार अपने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? सर हमारे 50 प्लस बच्चे कांस्टेबल में और 15 प्लस बच्चे फीमेल कांस्टेबल में थे और 5 प्लस बच्चे सर हमारे कमांडो में हैं। क्योंकि इतने बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया है। ये प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे भी सर जो मैसेज नहीं किया या फिर वो मान रहे हैं कि सर फाइनल के बाद ही हम आपको बताएंगे। तो उस खुशी में सर आज बच्चों ने ही इस फंक्शन का अरेंजमेंट किया कि सर भाई मैंने तो कहा था कि बाद में ही कर लेंगे, बोले कि नहीं सर 2 बार कर लेंगे, एक बार हमारा एग्जाम हुआ है, बहुत खुशी है। और सर हमें बहुत खुशी है, एक टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि उसका बच्चा कामयाब हो, आसमान को छुए, यही सबसे बड़ी खुशी सर। मैं आज मेरी ज़िंदगी का बहुत खुशी का दिन है सर, क्योंकि एक नोबल एकेडमी बनने के बाद एक बड़ी भर्ती थी ये, और इसमें हमने सर बच्चों एग्ज़ाम पास किया है। टोटल 135 बच्चों में से सर 50 प्लस बच्चे हमारे पास हुए हैं। आगे वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको बस यही कहूँगा कि बेटा जारी रखो अपनी मेहनत को और आगे बढ़िए। और इन बच्चों को सर मैं भगवान से यही दुआएं मांगूंगा कि इनको लंबी उम्र मिले और ये भी सर आगे बढ़ते जाएं, अच्छे से फिजिकल देंगे, फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सर जिनके 65 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं, तो मैक्सिमम इन बच्चों का सिलेक्शन होगा सर। और हम फिर मिलेंगे सर, बहुत खुश सर। जिस प्रकार 55 प्लस कह रहे हो आप, मतलब बाकी की इन्फॉर्मेशन मतलब फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह नहीं आई? बाकी की नहीं सर, जैसे कि ये 50 प्लस बच्चे हैं सर, उनकी आई है मैसेज आई हैं। अब जैसे कि आज बच्चे ये 30-35 ही पहुंच पाए, कुछ बच्चे ऐसे सर बाहर गए हुए हैं, वो आ नहीं पाए सर, और आराम आराम से आते रहेंगे और मिलते भी रहेंगे। और फाइनल सिलेक्शन के बाद सभी बच्चे मिलेंगे सर। जो 130 बच्चों का हमारा हरियाणा पुलिस के लिए थे, तो उन बाकी बच्चों का सिलेक्शन जो पेपर है वो एग्ज़ाम नहीं हुआ सर, उनकी कुछ कमियाँ रहीं, उनको हम सुधारेंगे और आगे एग्ज़ाम होंगे उनमें वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे सर। सर एक टीचर की भूमिका होती है, जो स्टाफ अपना टीचर हैं बाहर के या यहीं के? नहीं सर, सारे यहीं के हैं सर, आसपास के शहर और गांव से हैं सर। और सर पता है बाहर और यहाँ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात है कि टीचर एक्सीलेंट है या नहीं, टीचर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है या नहीं। तो सर हम बड़े बड़े अक्षरों में एकेडमी के बाहर भी लिखा हुआ है, या हम कहीं पर भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो कहते हैं भी कि जुड़े एक्सपर्ट से। तो हम बच्चा जैसे भी हमसे हमारे पास बच्चा आता है, हम उससे यही कहते हैं कि बेटा हम कह रहे हैं कि जुड़े एक्सपर्ट से आप डेमो क्लास लगाइए और आपकी मर्जी का टॉपिक पूछिए। ये नहीं कि सर कि हम आके कोई भी मैथ का टीचर आया, कोई भी इंग्लिश का टीचर आया हो, जो मन करेगा वही पढ़ा देगा और बच्चे को एक बार पसंद आ जाएगा। नहीं, हम कहते हैं बेटा बताओ पूरे सिलेबस में से आप पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बताइए क्या पढ़ना पसंद करोगे, उसी टॉपिक को समझाते हैं और बच्चा संतुष्ट होकर हमारे पास एडमिशन लेता है सर। आज के टाइम पे नरवाना में ये एकेडमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के साथ हमारा परिवार बढ़ता ही जा रहा है सर, हज़ारों का अपना परिवार हो चुका है और हम आगे भी इसी तरह सर। और हमारा टारगेट है कि हम नरवाना में वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा दें जो बच्चे बाहर जाके लेते हैं, उनका पीजी का किराया, उनका रहने सहने की ये सारी समस्या ख़त्म हो जाए, कि यहीं पर सब कुछ मिले। और सर टीचर्स कैसे हैं, एकेडमी कैसी हैं, वो तो देखिए मैं मेरे मुँह से क्यों पूछो आप यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने पास किया है या जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, सर जो रिजल्ट, हाँ सर उन्हीं से बात कीजिए, वही आपको अच्छे से बता पाएंगे। यहाँ कुछ बच्चे हैं शील्ड के साथ सम्मानित किया गया है सर, क्योंकि देखिए इंस्पिरेशन मिलती है सर, बच्चे का मनोबल बढ़ता है। और हमारा तो नारा ही है नोबल बढ़ाएगी आपका मनोबल, तो हम मनोबल बढ़ाते रहेंगे सर। बिल्कुल बच्चे का मनोबल जहाँ पर भी बढ़ेगा वो सारे अच्छे अच्छे काम हम करते रहेंगे। तो अपने दर्शकों को क्या कहना चाहोगे सर? बच्चों से यही कहना चाहूँगा, आप यदि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, कोचिंग की ज़रूरत है, तो एक बार नोबल एकेडमी में आइए और आके आपकी बिल्कुल आपके नज़रिए से या आपका टॉपिक चुन के हमसे डेमो क्लास लीजिए और जांचिए कि हम वास्तव में यहाँ के जो टीचर हैं वो एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं। सर कुछ टीचर तो जाने पहचाने हैं, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जैसे कि गुरदास मान सर हैं, जीएस में अपना नाम है सर उनका, शिव चायल सर हैं, सर गौरव सर हैं, सर खुद 2 बार हरियाणा क्विज़ विजेता हैं सर, वो गीता जयंती पे क्विज़ होती है तो खुद ही विजेता हैं सर पूरे हरियाणा के। तो ऐसे टीचर अपने पास हैं सर। अनीता मैडम है जी, 10 से 11 सालों का अनुभव उनके पास है। प्रिया मैडम है, बहुत अच्छे मेथड से रीजनिंग टीच कर रही हैं। अपने रोहित सर हैं सर, बहुत डीप में, जहाँ पर कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल कहाँ से क्या आ रहे हैं, हम बताते हैं भाई कहाँ से क्या आ रहे हैं। और न्यूमेरिकल आके आप देखिए कि जो साइंस के न्यूमेरिकल आ रहे हैं उनको हम करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। और सर हम तो बच्चों से ही कहते हैं
कि भाई ये टॉपिक करवा दिए। जैसे कि आज भी सर कल दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम हुआ, आज ही बच्चों के सामने हमने जाके बताया कि देखो भाई ये क्वेश्चन आए हैं, आपको करवाए गए या नहीं करवाए गए। सर हम नेक्स्ट डे बच्चों को पूछते हैं, और आप बच्चों से ही पूछिएगा सर कि वो करवाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना सर, हरियाणा में एक कहावत है कि अपनी माँ को डांट कौन बताएगा। तो सर ये तो आप बच्चों से पूछिए, क्लास में जाके पूछिए, वही इसका व्यू देंगे। सर यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है सर, दोबारा से कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।